हेलो स्टूडेंट्स, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कहने का मतलब मैं इसलिए इतना पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बहुत सारे करे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने एग्जांपल्स भी करे, सारे फार्मूले भी प्रूफ करे हैं, ठीक है। तो वो सब जो हमने मेहनत करा है, जो भी हमने मेहनत किया उन फार्मूले के पीछे, क्यों यहाँ अप्लाई करने के लिए। अब देखिएगा, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझिएगा यहाँ से कि ये जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से हमें चीज़ों को प्रोवाइड कराता है और हमें क्या सेंस, हमें क्या दिमाग लगाना, अपना क्या माइंड यूज़ करना है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस का डायरेक्शन जो वो सही हो। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो किसी भी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चंस को देखा कीजिए, उसके बाद आप जैसे देखिए, चॉइस इज योर्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब ये हमें शो करना है, ठीक है। शो करने के 3 तरीके। देखिए मैं बेसिकली बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करो ना तो आप इसको यूज़ कर सको, है ना। प्रूफ करने के 3 तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। पहला LHS ले जाओ, RHS दिखा दो, ठीक है। LHS उठाओ, RHS दिखा दो। दूसरा RHS उठाओ, LHS दिखा दो, ठीक है। और तीसरा कि LHS को भी सॉल्व करो और RHS को भी सॉल्व करो और दोनों को सेम दिखा दो, है ना। LHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करो और RHS को भी थोड़ा सॉल्व करो, दोनों को इक्वल दिखा दो, वो भी हमारा प्रूफ, ज़बरदस्त प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो LHS बराबर RHS दिखा दो या RHS बराबर LHS दिखा दो या LHS RHS दोनों को सॉल्व करो, दोनों को इक्वल दिखाओ, वहाँ भी हमारा काम ख़त्म, ठीक है। तो ये 3 तरीके तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसमें हमें फ़ायदा हो, है ना, जिसमें हम आसानी से पहुंच सके उसको करना है, तो उसी को यूज़ करना है ना। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो मुझे ये चीज़ देख के ना कुछ याद आ रहा है। मैंने क्या कहा कि ट्रिगोमेट्री जो है, ट्रिगोमेट्री की आत्मा उसका फार्मूला है। अगर आपको फार्मूले नहीं पता तो शायद बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि साइन 3x का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद मैं एक और बात लिख देता हूँ, cos 3x का भी फार्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन में जो जो फार्मूले यूज़ होंगे ना, मैं वो हर कुछ फार्मूले में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता रहे और आप इसको याद भी करें। आप भी लिखिए, है ना, आप भी कॉपी पे लिखिए ताकि आपको भी याद रहे। तो cos 3x जो होता है वो हमारा वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपका cos 3x का फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों याद रहेंगे, ठीक है। आते हैं देख के बहुत अच्छे से, इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं RHS। क्या लिया हमने? RHS, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन x ले लिया हमने, ये RHS ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लेट कर दूँ, लेट कर देता हूँ x इक्वल टू साइन x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं ये लेट कर देता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे साइन इनवर्स 3x की जगह क्या रखूँगा, साइन x माइनस 4x की जगह साइन क्यूब x। तो ये बात पूरी तरीके से आपके समझ में आ रही होंगी। अच्छा, साइन इनवर्स, ये देखिए ये किसका फार्मूला, अभी मैंने जस्ट लिखा है, ये साइन 3x का फार्मूला है। ओ, साइन 3 और थीटा है ना, थीटा यहाँ पे थीटा कर लीजिएगा, ठीक है।
तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब क्योंकि साइन इन्वर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 थीटा, और 3 थीटा की जगह हम क्या करेंगे साइन इन्वर्स एक्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो ना, आंसर भी फाइनल उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर बीच में आप लेट करके और उसी फॉर्मेट में छोड़ देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो एक्स में है ना, तो आंसर भी एक्स में ही आना चाहिए। यहाँ पे करके अगर छोड़ देना साइन 3 थीटा करके, ये आपका अधूरा आंसर माना जाएगा ना, इनकम्प्लीट आंसर होगा ये। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, यहाँ से भी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लेट कर लूँ, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो जल्दी से बताइए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं हम RHS, क्या ले रहे हैं हम RHS लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये है, ठीक है। तो यहाँ से होगा कॉस इनवर्स 4x की जगह क्या है कॉस थीटा है ना, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स, ये देखिए अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही है ना, स्टार्टिंग में मैंने लिखा दिया है 3 साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यही होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यही। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आएगा इम्प्लाइज दैट 3 थीटा बच जाएगा, और 3 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स x, और यही हमारा क्या है LHS है। तो यही हो गया हमारा LHS बराबर RHS। तो हमने दोनों क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा है, लेकिन ये आराम से तभी हो पाएगा जब आपके फॉर्मूले आपके साथ हैं, अदरवाइज़ ये आराम से नहीं होगा, है ना। तो अब फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, बेसिकली फॉर्मूले ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हर क्वेश्चंस के नीचे उसके फॉर्मूले ज़रूर लिखूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा फिर वही बात है, अगर आपको थोड़ी सी ज्ञान है इसके बारे में तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। टेन इन्वर्स की बात हो रही है, इन्वर्स है, टेन इन्वर्स और इन्वर्स में ही लाना है। तो इन्वर्स को लेके हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, मैं लिख देता हूँ टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y बराबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं ना, हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रूफ भी किया इसको, ये कैसे है टेन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ। तो टेन इन्वर्स, इसे x कंसीडर अगर कर ले आप, इसे y कंसीडर कर ले, तो LHS हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स x प्लस वाई क्या होता है, तो x प्लस वाई, x की जगह पे मैं 2/11 प्लस 7/24 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ये हमने कैलकुलेटिव पार्ट रख लिया है ना। x और y अगर ये होता तो हमारा टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और वही करा, ये वाली चीज़ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अब तो कैलकुलेशन करना, ये तो आप भी देख सकते हो। चलो कैलकुलेशन करते हैं मिलके, थोड़ा सा टाइम देते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 11 और 24 का एलसीएम ले लो। तो कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई 264, एलसीएम कितना आ जाएगा 264, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 24 दूनी 48 प्लस 77 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 14/264, ठीक है। अब कोई थोड़ी देर के लिए ये सोच रहा होगा कि सर ये तो कट सकता था 2 और 24, आपने कैंसिल क्यों नहीं किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ऊपर भी 264 है, नीचे भी 264 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ ही जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे एलसीएम चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, फिर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमने इसे ऐसे ही रख दिया, क्योंकि इसे आगे हमें कैंसिल ही करना है। तो देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है टेन इनवर्स
तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 7 15 और 7 4 11 12, और ये आ जाएगा 264 मल्टीप्लाई 264 अपॉन 264 में से 14 माइनस कर दीजिए। देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। 250 ठीक है, 264 कैंसिल, 125 टू जा इतना, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1/2, और यही हमारा RHS है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके क्वेश्चंस को, कितने समय में आप सॉल्व कर पा रहे हो उसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, अगर कैलकुलेटिव आपका सही डायरेक्शन में गया तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, अगर नहीं गया तो थोड़ा सा आपको टाइम दे देगा, और टाइम ही तो बचाना है हमें एग्जाम में, करना क्या है, इतनी मेहनत इतनी प्रैक्टिस क्यों करते, क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन कम टाइम में हम उसे सही एक बार में सटीक आंसर दे सके, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन पर्पस कहीं ना कहीं टाइम को ही लेके है, तो कम टाइम में हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो ये तरीका आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है ना, आप जैसे बेहतर समझो वैसा करो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखिए जरा, ये 2 tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि 2 tan इनवर्स x जो होता है हमारे पास क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, x तो इसलिए होता है इसका, सॉरी यहाँ पे होता है tan 2 थीटा, है ना, tan 2x का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, लिख लीजिएगा इसे भी, और 2 tan इनवर्स x का आपके बुक में भी है, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है। इसी से इसे हमने प्रूफ कर रखा है, इसलिए मैंने पहले ये लिखा है, फिर उसके बाद ये इन्वर्स में लिख दिया ना, ये हमने प्रूफ कर रखा। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ हमें पता चल रहा है। तो 2 tan इनवर्स x को हमने यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स है ना, इसे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स भी आगे लगाना है। ठीक है, tan इनवर्स भी आगे लगा लीजिएगा आप। tan इनवर्स क्या था, 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/7, ये आपका LHS है। ठीक है, हमें लाना RHS है ना, वो लाना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1/, देखिए ये 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया ना, इस फॉर्मेट में आ गया। अब आराम से इसमें फॉर्मूला लगाओ, क्या, tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है, हमारा RHS आ रहा है या नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21, ये 7 4 जो 28 और 3, तो कितना हो जाएगा, 28 और 3 31, और डिवाइड 21 ऑल डिवाइडेड बाय, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग सुनते भी रहिए, है ना। 31/21 ऑल डिवाइड बाय, ये भी 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 4 17/21। देखिए 21 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनली आपके पास आ चुका है आपका RHS 31/17, यही हमारा RHS है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे और आपको दिख भी रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा नीचे करता हूँ अभी थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा, है ना। जो मैंने बोला वो तो आपको लिख ही लेना है, ठीक है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, अगर बाई चांस अभी मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो आप इसको, मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। थोड़ा सा रह रहा है और ये रहा आपका थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा हो गया पूरा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मैं सीरियसली एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं, सारे, क्योंकि सब में एक सोच है, सारे क्वेश्चन में एक अपनी सोच है कि कैसे हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारे पास जितनी सारी है उन सारी आइडेंटिटी को अब किस तरीके से हम बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि आप आइडेंटिटी के बारे में कितनी ज़्यादा आइडेंटिटी से आपकी रिश्तेदारी है, आप कैसे चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इस यहाँ इन क्वेश्चनों में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ मिलकर दिखाएंगे। आइए, तो मैं इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं थोड़ी सी बात ज़रूर लिखूँगा, ये क्या है, हाउ टू थिंक। ये बात आप देखिए क्या लिखा है मैंने, हाउ टू थिंक। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप आंख बंद करके लगे पड़े आपको आंसर कभी नहीं आने वाला, भूल जाइए, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचेंगे कैसे, ये हम साथ में मिलके करेंगे, है ना। आइए, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। देखिए मैं शुरू से ही एक बात कहता आ रहा हूँ इसमें कि जो भी हमारे पास बाहर में चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे tan इनवर्स है, मैं इस tan इनवर्स को कैंसिल सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है, tan इनवर्स, और कहा इसने सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने एक एग्जांपल भी कराया, वो बहुत प्यारा एग्जांपल है, उसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 है शायद, हाँ बुक में ही, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आओ कि उसके बाद उसे सॉल्व ना हो, उसके बाद उसे सॉल्व ना कर सके। सिंपलेस्ट मतलब साधारण रूप, क्या बोलते हैं, साधारण रूप, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ, कोई वो क्या कहते हैं, श्रृंगार अलंकार छंद कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ना हो, है ना। अच्छा चलिए, समझ गए होंगे आप। तो tan इनवर्स, अब मैं सोच रहा हूँ, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स हमें पता है कि tan इनवर्स को कौन हटा सकता है, सिर्फ tan, अंदर में tan ले आऊँगा वही हटा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। चलिए ठीक है, एक बात तो हमने सोची। अब दूसरी बात, मैंने ये भी बोल रखा है आपको कि स्क्वायर रूट के अंदर से चीज़ें बाहर सिर्फ एक कंडीशन पे आएगी, और वो है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आप स्क्वायर का फॉर्मेट तैयार कर लो। क्या बोला मैंने, कि स्क्वायर रूट के अंदर से सिर्फ एक तरीके से आप स्क्वायर रूट से बाहर ला सकते हो किसी टर्म को, जब उसके अंदर उसका स्क्वायर फॉर्मेट हो, किसी टर्म का, एक टर्म का स्क्वायर फॉर्मेट हो, ठीक है। अच्छा, 1 + x² है, हमें पता है इसको स्क्वायर फॉर्मेट लाना, ये भी क्लियर है। अब क्या लाना है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सर 1 + x² है, 1 + x², हमारे पास आइडेंटिटी होती है 3 और उसको हम बनाते हैं 9, ये 5 है, 5 और ये 4, ये 3 नहीं, 5, 1 2 3 9, ठीक है, 9, तो टोटल 9 बना लेते हैं हम, है ना। उन 9 का इस्तेमाल यहाँ, ये नहीं 3 जान लिया तो हो गया, नहीं, उन्हीं को इधर उधर करते हैं वैसे। चलिए, तो हमें इतना सा तो पता है कि सर 1 + x² आता है, कहीं ना कहीं हमने क्लास 10th में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा है ना। तो मैं अगर सीधी सी बात लिखूँ कि मुझे एक बात समझ में आ रही है कि sec² x - tan² x जो है वो होता है 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से sec² x = 1 + tan² x। रुको जरा, रुको, बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई कि सर हाँ मिल गया हमें, x को tan लेट करेंगे हो जाएगा, नहीं। फिर मैं तुरंत पता है क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ठीक है तुमने ये तो बोल दिया कि सर प्लस का फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे tan रख दीजिए, हो जाएगा। मैं तुरंत कहूँगा एक बात कि ठीक है तुम ये कह रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि cosec² x - cot² x = 1, तो cosec² x = 1 + cot² x तो होता है। अरे ये भी तो प्लस का फॉर्मेट दे रहा है, ये भी तो स्क्वायर देगा, तो ये क्यों नहीं, वो क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों, है ना। अब आई बात सोचने की, तो जहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं ना, सीखने का वहीं पे रास्ता खुल जाता है। देखिए ध्यान से,
तो अब मैं तुमको मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आखिर ये चीज़ें यूज़ क्या करना है दोनों में से, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 + x² कह रहा है कि अगर सर थोड़ा सा सोच लेते, अगर हम यहाँ पे 1 + x² की जगह मैं क्या डाल दूँ, यहाँ से अगर मैं 1 + x की जगह अगर मैं 10 डाल देता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, sec², sec -1 आएगा। क्या आएगा, sec -1। तो इसका मतलब sec क्या होता है, 1/cos। cos आएगा नीचे, है ना, और cos नीचे आ गया तो साइन को तो यही चाहिए ना। साइन को क्या चाहिए, tan को क्या चाहिए, cos नीचे ही तो चाहिए। चलिए, और इसको क्यों नहीं ले सकते, इसको लेते तो यहाँ तक cosec² और ये 1/sin हो जाता है, और साइन आ जाता है डिनोमिनेटर में, और साइन डिनोमिनेटर में किसके आता है, साइन डिनोमिनेटर में cot के आता है। tan = sin/cos होता है, cot = cos/sin। तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में cos लाने का मतलब ये है कि tan को वो फॉलो करेगा, है ना, और साइन अगर आ गया तो सर वो cot हो जाएगा। तो इससे तो साइन आएगा, हाँ, इससे आएगा हमारा cos। तो चलिए, हमें पता चल गया कि सर ये वाला यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लेट कर लिया x = tan थीटा, ठीक है। अच्छा, थीटा = tan इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से सीखना है, हमें सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन करना नहीं है, सीखना है, सीख जाओगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 और डिवाइडेड बाय x मतलब tan थीटा। ये हमने पुट कर दिया है ना, पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं। चलिए, इसको मैं मिटाऊंगा, ऐसे करके लिख देता है ना, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, sec² थीटा -1/tan थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा आगे। tan इनवर्स, अच्छा sec तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा -1/, इसे लिख देते हैं sin θ/cos थीटा। tan इनवर्स तो ये हो जाएगा आपका 1 cos θ -1/sin θ/cos थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स ये 1 - cos θ cos θ, और ये cos θ sin θ, cos θ कैंसिल। तो यहाँ से आपके देखिए कितना, मतलब आराम से नहीं, थोड़ा सा चीज़ें है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आपको ये बात समझ। ये 1 - cos θ sin θ, ये लीजिए, यहाँ तक हमने पहुँचा दिया, यहाँ तक तो हमने पहुँचा दिया, आधा रास्ता हमने पहुँचा दिया, ठीक है। इसके बाद की कहानी, हाँ, इसके बाद की कहानी हम करेंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, ताकि हम यहाँ पे जगह खाली कर सकें, है ना। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फास्ट। तो आपने लिख लिया होगा इसे, है ना। ये हमारे पास टर्म्स आए हैं, है ना। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही कहानी है आपकी। तो tan इनवर्स कह रहे सर कि 1 - cos θ है, इसको हमें लाना है ऊपर साइन आ जाना चाहिए, है ना, और नीचे cos होना चाहिए तब। अब प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, तो उस प्रॉब्लम का समाधान यहाँ है, इस लाइन के इधर। जल्दी से आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट और नया पॉइंट होगा। मैं cos 2θ के फॉर्मूले लिख रहा हूँ। cos 2θ का फॉर्मूला होता है 3 cos² θ sin² θ और 2 cos² θ -1 और 1 - 2 sin² θ, ठीक है। और एक और होता है tan में 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, ठीक है। तो ये है आपके 4 फॉर्मूले cos 2θ के, है ना। अब इनमें से यूज़ कौन सा करना, देखिए सबके अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी एक जगह है ना। अब हमें यूज़ क्या करना, हमें अब यहाँ देखना 1 - cos θ लाना, 1 - cos θ, माइनस कौन देगा हमें, माइनस cos θ कौन देगा, ये देखिए, साइन को इधर करेंगे, cos ये देगा, ये। तो अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ cos θ = 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल हाफ क्यों किया, इसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली है। इसलिए कॉस थीटा, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ एंगल का हाफ, 2 थीटा का हाफ थीटा, यहाँ मैंने थीटा यूज़ करा तो यहाँ थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर बुला लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 को यहीं और इसको इधर माइनस कॉस थीटा। तो बड़े ध्यान से हमारी मंजिल की और एक और कदम 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, और नीचे में अब क्योंकि ये थीटा बाई 2 हो चुका, एंगल हाफ हो चुका, तो यहाँ तो कंप्लीट नहीं, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, है ना। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए स्क्वायर से इसको कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, tan इनवर्स 2, अच्छा 2 को भी उड़ा दो, 2 भी कैंसिल है ना, तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो हमने जो सफ़र स्टार्ट करा था उसकी मंजिल हमें यहाँ मिल चुकी है। ये रहा हमारे पास tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2। मैंने क्या कहा था, tan इनवर्स को सिर्फ और सिर्फ tan ही हटाएगा, तो इसका मतलब हम tan लाने के लिए इतनी मेहनत हमने करी, इतना जो भी करा है क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ tan को लाने के लिए, और tan आ चुका है तो हमारा काम हो गया आसान। तो ये थीटा अपॉन 2, ये क्या होगा, थीटा अपॉन 2। बट अभी ये इनकम्प्लीट आंसर है। मैंने अभी कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, आंसर का भी फॉर्मेट वही होना चाहिए। ये थीटा है, यहाँ एक्स में है तो आपको एक्स लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स एक्स। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। देखिए कितना छोटा सा आंसर, क्वेश्चन कितना बड़ा था, है ना। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे आपको और निकलेगा छोटा छोटा आंसर, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म छोटा छोटा, ये वही बात है ना, खोदा पहाड़ निकली चुइया वो भी इतनी सी, है ना, वो वाली बात है। तो यहाँ देखिए हमने निकाल लिया है आंसर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने तैयार कर लिया, ठीक है। ऐसे करके ही हम सारे क्वेश्चंस के पीछे हाउ टू थिंक इसे ऐड करेंगे, है ना। हम सोचेंगे कैसे चीज़ों को, है ना, कैसे करना है। बट डायरेक्ट पुट करा देता तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए भी हम ये काम करेंगे, है ना, हाउ टू थिंक, ठीक है। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और उनकी पीछे की सोच भी बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से उसे तैयार के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।